बढ़ें आगे और बात अगली खबर की। देखिए, चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर सरकार बन जाती है तो वो बिहार में 100% डोमिसाइल लागू कर देंगे। अब तेजस्वी यादव के इसी बयान पर सियासत तेज हो गई है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। 100% डोमिसाइल कानून लाएंगे। बिहार में डोमिसाइल नीति को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। इस बार इसकी शुरुआत की है तेजस्वी यादव ने। चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने युवाओं को लुभाने के लिए कहा कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनी तो वो 100% डोमिसाइल लागू कर देंगे। चुनावी साल में तेजस्वी यादव के इस चुनावी चाल से बिहार की सियासत गर्मा गई है। इस बार 100% डोमिसाइल कानून लाएंगे ताकि बाहर का लोग यहाँ रहना। बीजेपी और जेडीयू नेताओं ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए पूछा कि तेजस्वी बताएं कि क्या अपने कलम से उन्होंने एक भी व्यक्ति को नौकरी दी है। अगर सचमुच बिहार में डोमिसाइल नीति का उदाहरण तेजस्वी जी प्रस्तुत करना चाहते हैं तो हरियाणा से आए लोगों को राज्यसभा क्यों भेजा? भारत का संविधान हमें इस बात की आजादी देता है कि हम भारत के किसी भी कोने में रहें और नौकरी रोजगार करें। विपक्ष में रह के घोषणा करना आसान है, क्योंकि तेजस्वी को पता है कि वो सरकार में कभी नहीं आने वाले हैं। बिहार की बात की जाए तो दूसरे प्रदेशों में रहने वाले प्रवासियों में बिहार के लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में सोचने वाली बात ये कि अगर उन राज्यों में भी डोमिसाइल लागू कर दिया जाए तो उसका असर बिहार पर क्या होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार में डोमिसाइल पर इतनी सियासत हो रही है तो पहले डोमिसाइल का मतलब ही आपको बता देते हैं। देखिए, डोमिसाइल मतलब होता है किसी व्यक्ति का स्थायी निवास स्थान या फिर घर। डोमिसाइल के लिए राज्य का वोटर होना जरूरी है। इसके साथ ही राज्य में जमीन या संपत्ति आपकी होनी चाहिए और कम से कम 3 साल से राज्य में आप रहते हो। नाबालिग अगर कोई है तो उस स्थिति में माता पिता उस राज्य के निवासी होने चाहिए। विवाहित महिलाओं के लिए पति का उसी राज्य का निवासी होना जरूरी है। अब आप समझिए कि डोमिसाइल नीति का क्या मतलब है। आपको बता देते हैं, इसके जरिए राज्य सरकार की नौकरी में जो मूल निवासी हैं उन्हें तवज्जो दी जाती है। मतलब उसी राज्य के जो निवासी हैं उन्हें ज्यादा तवज्जो दी जाती है। उसी राज्य के निवासी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब चुनाव से एन वक्त पहले तेजस्वी यादव ने घोषणा की कि अगर महागठबंधन की सरकार बिहार में बनती है तो 100% डोमिसाइल लागू करेंगे। बिहार में डोमिसाइल नीति पर अब तक की स्थिति को अगर समझें तो पता ये चलता है कि साल 2020 में बिहार में डोमिसाइल नीति लागू की गई थी, जिसे साल 2023 में शिक्षक भर्ती के दौरान खत्म कर दिया गया। और इसमें भी इंटरेस्टिंग और बड़ी बात यह है कि डोमिसाइल नीति को महागठबंधन की सरकार में ही खत्म किया गया। यानी कि तब 2023 में आरजेडी भी सरकार में शामिल थी। तो अब सवाल पूछा जा रहा है कि तब तेजस्वी यादव ने सवाल क्यों नहीं उठाया। आरोप लग रहा है कि 2025 यानी इसी साल चुनाव है तो तेजस्वी यादव 100% डोमिसाइल की बात कह रहे हैं। अब आप सवालों के जरिए खबर को समझिए। बिहार में 100% डोमिसाइल क्या संभव है? तेजस्वी का 100% डोमिसाइल क्या सिर्फ चुनावी वादा है? सवाल यह भी कि तेजस्वी यादव की घोषणा का राजनीतिक प्रभाव क्या होगा। सवाल ये कि क्या बेरोजगारी का एकमात्र हल 100% डोमिसाइल है? सवाल ये भी उठता है कि 100% डोमिसाइल का असर प्रवासी बिहारियों पर कितना पड़ेगा। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल, अगर सभी राज्य डोमिसाइल लागू कर दें तो बिहारियों का क्या होगा, क्योंकि ज्यादातर ऐसे बिहारी हैं जो दूसरे राज्यों में रहकर काम करते हैं। सवाल ये भी कि सभी राज्य डोमिसाइल लागू कर दें तो बिहारियों का क्या होगा, क्योंकि बिहार के लोग कमोबेश सभी राज्यों में फैले हुए हैं। हर जगह बिहार के लोग नौकरी करते मिल जाएंगे। किन किन राज्यों में किसी तरह का बंधन नहीं है, अगर इसकी बात करें तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल, ये वो राज्य हैं
जहां किसी प्रकार की कोई बंधन नहीं है, मतलब इस राज्य में कोई भी काम कर सकता है। अब देखिए, अब इस मुद्दे पर संविधान क्या कहता है, अगर हम इसकी बात करें तो क्या कहता है अनुच्छेद 16(2), उसे भी समझ लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 16(2) सार्वजनिक रोजगार में समानता का अधिकार देता है, यानी कि धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास आदि के आधार पर भेदभाव प्रतिबंधित किया गया है। केवल उपरोक्त कारणों से सार्वजनिक रोजगार के लिए अपात्र नहीं ठहराया जाएगा। तो संविधान के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो ये संभव नहीं है।